वापी की सड़कों की हालत बद से बदतर होते चली जा रही है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं वापी के टाकी फलिया क्षेत्र में, जहां पर आप देख रहे होंगे तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा गड्ढे की तरफ आपको दिखाएं कि सड़कों का कितना सुंदर हाल है। वापी के अंदर में ऐसे कोई सड़कें नहीं होंगी जहां पर एकदम सेफ्टी से आप जा सकें। जितना देखेंगे, जहां देखेंगे वहां गड्ढे नज़र आते रहेंगे। कहने को तो कहा जाता है वापी नगर पालिका महानगर पालिका हो गई है, लेकिन नगर पालिका में जो कार्यकाल थे, जिस हिसाब से सड़कों की जो दुर्दशा थी, वही महानगर पालिका में भी आपको दिखाई दे रही होगी। और तो और कहने को कहा जाता है कि नगर पालिका में महानगर पालिका में अभी इस वक्त 640 करोड़ रुपए पास हुए हैं सरकार की योजना के तहत। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सड़कों की हालत उस तरीके से है जहां तो 600 रुपये भी मुझे लगता है नहीं लगाए जाते होंगे और 640 करोड़ रुपए पास हुए हैं। जब ये नगर पालिका थी तभी भी रोड का यही हाल था और आज महानगर पालिका हो गई है तभी भी यही रोड का हाल है, सड़कों का हाल यही है। जबकि देखने जाएँ तो कहा जाता है कि जैसे ही महानगर पालिका पास हुई तो उसी समय से जो जनता है, जनता के ऊपर पे जो टैक्स होता है, रोड टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है या घर बेरा होता है, सभी उस महानगर पालिका के अनुसार बढ़ गया। लेकिन अगर देखने जाएंगे तो क्या सड़कों की दुर्दशा बदली? नहीं, उसी प्रकार से सड़कें नज़र आती होंगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आगे आएंगे हम, यहाँ पर ये अड़ोस पड़ोस के लोग अपना अगर यहाँ सफाई करते हैं तो जो सारा पानी होता है यहाँ आकर के गड्ढे में अटक जाता है। तो यहाँ गड्ढे में पानी अटकने की वजह से क्या होता है कि आने जाने वालों को, लोगों को इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ नज़दीक में विद्या विकास हिंदी स्कूल है, इसी रास्ते से गुजरते हैं। तो जबकि देखना जाए तो सुबह सुबह वो स्कूल जाते हैं तो गाड़ियों की वजह से उनके कपड़े ख़राब हो जाना, उनको परेशानी होना, आए दिन पब्लिक को आते जाते यहाँ पे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे प्रशासन को, शासन को, नगर पालिका को, महानगर पालिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आज लगभग 1 साल से भी अधिक समय हो चुका होगा इस सड़क को ख़राब हुए। हम यहीं नज़दीकी में ही रहते हैं और हम 1 साल से देख रहे हैं कि ये सड़कों की हालत इसी तरीके से है। जबकि हमारे चैनल के माध्यम से 3 बार न्यूज़ डाला भी जा चुका है, लेकिन नगर पालिका के कान में जू तक नहीं रेंगती है कि इस सड़क के ऊपर कुछ करवाया जाए। अगर कहीं सड़कों के ऊपर कुछ करवाया भी जाता है तो जैसे वो पुराने ज़माने में कहते हैं ना, वो कपड़े फट जाते थे तो उसके ऊपर एक छोटा सा चत्ती लगा दिया जाता था, उसी तरीके से नगर पालिका महानगर पालिका भी अभी अपने कार्यकाल में कार्य करती है कि उस कपड़े के ऊपर चत्ती लगा देना। यानी कि जहां सड़क जो छोटी सी टूटी रहेगी, बस उतनी सी जगह को सेव कर देंगे, बाकी बाद में फिर वही नगर पालिका का के एक कार्य का यही हाल हो जाता है कि सड़कें फिर उसी प्रकार से ख़राब दिखाई देने लगेंगी, सड़कें उसी तरीके से फिर ऐसे दिखाई देने लगेंगी। आप देखेंगे तो यहाँ पे आने जाने वाले को कितनी तकलीफ़ होती है। हम एक बार यहाँ पे नज़दीक में कुछ दुकानदार हैं, कुछ सड़कों के किनारे में बना हुआ मकान है, हम उनसे पूछेंगे कि क्या आखिर उनको इस तकलीफ़ का सामना कैसे करना पड़ता है। आप यही दुकान में रहती हैं बहन? क्या नाम है आपका? भाग जाएंगे। अभी आप देखेंगे ये बहन से हम खुद ही पूछने आए थे कि बहन आपकी दुकान यही है, लेकिन बहन को देखेंगे तो यहाँ पे ये जब ये पानी अगर आखिर गिराएंगी, गाड़ियाँ धोएंगे, जहाँ 1 लोटे का पानी गिराने का समय है, इतने बड़े बड़े बाल्टियों से पानी गिराया जाएगा तो आखिर ये पानी कहाँ जाएगा? रोड पर ही तो जाएगा, और रोड पर जाएगा तो आने जाने वाले को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, जनता को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक वाटर का पानी का भी लगा हुआ है जहाँ पे पानी फिल्टरिंग बिकता है, और सामने देखेंगे तो एक बिल्डर की ऑफिस है जहाँ से अभी आप देखेंगे तो हमने कैमरामैन से बताया कि उस तरफ अगर कैमरा लेके गए तो आपको दिखाई दिया होगा कि पूरा वहाँ पे पानी का जत्था, वहाँ पर वो लोग पानी जब साफ़ करते हैं तो सारा पानी यहाँ पर आकर के अटक जाता है। यहाँ कोई पाइपलाइन नहीं फूटी हुई है, ना यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें हुई है कि जहाँ से पानी आए। ये अड़ोस पड़ोस के लोग जो पानी धोते हैं तो ये गड्ढे हैं यहाँ पर, तो रोड पे, सड़कों पर, तो वो सड़कों पे पानी आकर के जमा हो जाता है, जिससे आने जाने वाले को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है।